सरकार नीतीश कुमार ने लगातार जनता के हित में एक के बाद एक फैसला लिया, जिसमें 125 यूनिट बिजली फ्री रहा, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन को 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। इसके साथ साथ मुखिया जो अपने मानदेय की मांग लगातार कर रहे थे कि मानदेय बढ़ाया जाए, इनका भी मानदेय 7500 रुपये कर दिया। और अब ये कहा जाने लगा, इस तरह की खबरें अब आने लगी कि मुखिया के, बिहार में मुखिया के जो हैं वो अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कल्याणपुर के मुखिया अरविंद कुमार जी हैं, जो लगातार मुखिया रहे हैं, साल 2011 से लगातार मुखिया पद पर बने रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या सच में बिहार के मुखिया के अच्छे दिन आ गए। अरविंद जी, आपका लाइव चैनल में स्वागत है। बिहार के मुखिया के क्या सच में अच्छे दिन आ गए कि वेतन मानदेय बढ़ गया है, मनरेगा के भी जो योजना की जो राशि थी वो भी बढ़ चुकी है, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो आपको भी स्वागत है कि हमसे आप बात करने के लिए पटना से चलकर यहाँ आए हैं, और हमारे सभी जनता को भी स्वागत है जो आपके माध्यम से देखेंगे। बिहार में अच्छे दिन आ गए सिर्फ कहने के लिए, अच्छा, समझ गए? कहना बहुत बड़ी बात है, करने में बहुत टाइम लगता है। होता है कि मुखिया के अच्छे दिन आ गए कि पब्लिक के अच्छे दिन आ गए, जो पब्लिक तो पब्लिक बताएगा, मुखिया जी तो अपना दुख बता सकते हैं। मुखिया जी को ऐसा स्थिति होल है कि क्या क्षेत्र में भ्रमण करने लायक नहीं है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? सरकार के द्वारा जो भी कार्य योजना 15वें वित्त, कस्टम वित्त दिया जाता है, 15वें वित्त का राशि जो भी है वो तो सरकार पुनः वापस ले लेती है। जब काम नहीं होगा तब ना? काम नहीं होगी नहीं, 100 प्लेट लगाना है, पैसा उनको काट के दे दीजिए जी। पंचायत में क्या काम करेंगे? सिर्फ 100 लाइट लग जाने से पंचायत का विकास हो गया? अच्छा, पंचायत को और किसी चीज़ की ज़रूरत है? आज पंचायत में 7 निश्चय से कुछ काम हुआ था, हर वार्ड में 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख करके काम हुआ था। 1 गली, 2 गली, 2.5 गली बना, बाकी गली तो ऐसा ही वैसा ही रह गया। आज भी वही है, आज भी वही स्थिति में है। पंचायत को फंड मिलता नहीं है, मुखिया जी क्या करें? नरेगा के स्थिति था कि नरेगा से लोग करते थे, नरेगा में भी अफसर लोग का मनमानी, पेमेंट में मनमानी। मतलब बताइए, 23 से हम लोग लगातार 23 में 20 लाख रुपया से ऊपर मनरेगा में ड्यूज है। अपना मेरा पंचायत का बता रहा है, प्रखंड की बात नहीं कर रहा है। पंचायत की, प्रखंड में तो कई पंचायत हैं काम करने वाले, बहुत सारे लोग क्यों। 24 का वही स्थिति है। पहले हम लोग काम करते थे 11 से 16 तक में काम किए तो होता था कि काम किए मार्च तक पेमेंट हर हाल में हो जाता था। अब मिट्टी वर्क करेंगे 60-40 का, क्योंकि रेशियो उसमें होता है। अगर हम इस साल 60 कर दिए, पेमेंट मेरा उस साल हुआ 40 का, तब उसमें ऐड होगा। ये सारी कमियां हैं, सारा हिसाब गड़बड़ा गया, सारा हिसाब किताब गड़बड़ाया हुआ है। पेमेंट भी आप कीजिए, ठीक है, आप 23 का पैसा 24 में दे रहे हैं, लेकिन 23 का बाकी है तो 23 में ही जाना चाहिए। उसको आप 24 में ले आते हैं, 24 में कुछ कार्य कम हो पाया 60% का, तो 40% कम हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें पहले थी, क्योंकि आप तो मुखिया पहले भी रह चुके, ये चीज़ें पहले थी कि हम बता रहे हैं कि पहले था कि हम लोग काम करते थे मार्च के लास्ट ईयर तक जो भी बकाया रहता था 31 मार्च तक हम लोग का पेमेंट हो जाता था, जो वित्तीय वर्ष उसमें क्लियर हो जाता था। लेकिन अभी तो ऐसा परेशानी है कि मतलब 2-3 साल तक के बैके पैसा ड्यूज रह रहा है। मुखिया क्या करेगा? तो कंगाल हो जाएगा। जबरदस्ती तो छीन लेना नहीं है, काम करके है अपना पड़ा हुआ है। जहिया मन होगा सरकार के, जहिया खोलेंगे ऑनलाइन पेमेंट होता है। पीओ की मनमानी हर जगह रहती है। हमारे यहाँ का पीओ जो कार्यक्रम पदाधिकारी होता है प्रखंड का, उसका इतना मनमानी है कि पैसा भी कुछ आएगा तो करता क्या है कि कुछ पंचायत में काम करने वाले लोग नहीं हैं, जहाँ अपना पार्टनरशिप पर कुछ लड़का को इधर उधर धर के काम कराते हैं।
काम कराने के बाद पैसा भी कुछ आया तो मोटा पेमेंट अपने स्वयं जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ कर लिया जाता है। जो अधिकारी या खुद का पैसा भी लगा देते हैं। हाँ हाँ, अपने पंचायत में कोई करने वाला नहीं है, पार्टनर बन जाते हैं। पार्टनर बन जाते हैं, एक दो गोल को धर पकड़ के। मतलब कोई ऐसा आदमी पंचायत में तो ढेरों आदमी जहाँ दाल गल गया वहाँ काम कर लेता है। हम लोग के यहाँ नहीं गलता है तो पैसा में मारो होता है। अच्छे दिन मुखिया के नहीं आए। अच्छे दिन नहीं, बहुत ही खराब दिन हो गया। पहले ठीक था। पहले 16 तक तो बड़ी फाइन चला काम। 16 तक के काम बहुत बढ़िया चला, जहाँ तक के मानिए 20 तक के भी मोटा मोटी मिला जुला के चला, लेकिन 20 के बाद तो एकदम ही स्थिति खराब हो गया। जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? जिम्मेदार हम किसको माने? हम तो सरकारें को ना जिम्मेदार मानेंगे, अधिकारी को नहीं। अधिकारी जिम्मेदार है, लेकिन सरकार के निर्देश से ही ना अधिकारी। अगर सरकार टाइट रहेगी तो अधिकारी का दिन थोड़े है ऐसे कर लेने का। पूरे बिहार के मुखिया में रोष है। रोष तो है। हम लोग रोष के खिलाफ कल धरना प्रदर्शन पटना में हमारे मुखिया संघ अध्यक्ष मिथिलेश राय के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोगों ने धरना दिया था। इस बार कितना सूत्री? 11 ही सूत्री। वो जो मांग है 29 विषय पर चर्चा है, 29 विषय को पूरा कर दे सरकार। अच्छा, उसमें से तो एक हट गया ना, मानदेय को लेकर के और मनरेगा को। मानदेय हट गया। मानदेय क्या बढ़ा दिए? हो गया। मानदेय को क्या बढ़ा दिया? आपका अपना पेमेंट रहता है सरकार के, तो हर साल क्या क्या जोड़ के कुछ न कुछ बढ़ा लेते हैं। हम लोग को क्या बढ़ा दिए? 7,500 रुपया देते हैं। 7,500 रुपया में क्षेत्र भ्रमण के लिए किराया होगा, तेल जुटेगा, मोटरसाइकिल से भी चलेंगे तो। मांग में ये भी चीज़ शामिल रहेगी। मांग में तो रहबे न करिए। एक समुचित विकास के लिए कम से कम ऐसा नहीं मिल जाए जिससे संतुष्ट हो जाए आदमी, जब तक तो मांग में हम लोग का जारी रहबे करेगा। चुनाव पर असर पड़ेगा? चुनाव पर असर देखिए, चुनाव पर असर हम लोग क्या दे पाएंगे? आपका संगठन मुखिया संघ संगठन है, संघ है, संघ में भी रहता है कितने किस्म के लोग। हर पार्टी से जुड़ाव, हर पार्टी से लगाव। संघ भी एकजुटता दिखाए तब ना सरकार को समझ आए। मतलब मुखिया को कोई पूछने वाला नहीं है। मुखिया को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा जब तक मुखिया सरकार के लिए काम करेगा। मुखिया एक सरकार है, मुखिया को अपने लिए काम करना चाहिए। सभी को एकजुट होकर काम करता। जैसे अध्यक्ष चलाते हैं तो अध्यक्ष मेरा मुख्यमंत्री न है जी, मेरा बिहार प्रदेश का अध्यक्ष है तो हम उनको अपना मुख्यमंत्री न मानेंगे जी क्या? लेकिन उनको मानते कहाँ हम लोग? अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा में बह रहे हैं लोग। संगठन क्या होता है? संगठन मजबूती से बनता तो हम लोग ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का मेरा संगठन से देने का काम होता है, न कि हम दूसरे लोग को चुनते। हमारी जो संगठन है, अगर एकजुटता हम लोग में पूर्ण रूपेण हो जाता तो हम लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देने का स्वयं न काम करते। संगठन मजबूत नहीं। संगठन मेरा थोड़ा है कमजोर। लेकिन धरना शुरू है? धरना तो शुरू है, लगातार जारी है। जब से चुनाव जीते हैं हर साल एगो दूगो धरना प्रदर्शन तो हो ही रहा है। कल होता है। अभी तक तो असर नहीं हुआ है। सरकार घुमा दिया, जन्म प्रमाण पत्र मुखिया जी बनावेंगे। क्या मुखिया जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए? और पेचीदा बन गया था। फिर दूसरे रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को निकालना पड़ा, फिर दूसरे रिपोर्ट पर काम करना पड़ा, पुनः वापस आना पड़ा, और उलझा के रख दिए। अभी आप आए होंगे तो हम देखे होंगे कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए अभी बात कर रहे थे सचिव से, फलना से। 4-4 महीना से आवेदन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक के मतलब नहीं बना है। कल जाके 2-4 दिन पहले चिट्ठी आया है ब्लॉक में, तो BDO साहब लोग से बात करके मतलब रिपोर्ट करवाएं। आज से जन्म प्रमाण पत्र मिलना स्टार्ट होगा लोगों को। दौड़ते दौड़ते लोग परेशान हैं। मुखिया भी दौड़ता है? मुखिया नहीं दौड़ेंगे, लोग आएगा मुखिया जी। मुखिया जी जाएंगे कहाँ? पदाधिकारी लोग के पास। हम लोग तो आग्रह विनती पदाधिकारी लोग को मतलब अधिकार की लड़ाई भी है। अधिकार की लड़ाई है। अधिकार मिल कहाँ रहा? हम लोग का 29 विषय पर जो मांग था, 29 विषय में से बताइए 2-4 विषय सरकार दिए।
वेतन कहाँ वाला। मेरा मांग पूरा हो गया। वेतन देने से क्या होगा? वेतन तो वो सरकार का मोनोपोली है कि वेतन बढ़ा दिए। वेतन क्या किए? 5,000 7,500 आप बढ़ाइए ना, डेली वेतन 2,000 रुपया बढ़ा दीजिएगा, उससे क्या होना जाना। पहली जगह ये अधिकार की है। एक बार संतुष्टि भर तो बढ़ाइए। अब वेतन उतन बढ़ाइए या न बढ़ाइए, मेरा अधिकार तो दे दीजिए। हम लोग का जो अधिकार बनता है उसको तो बहाल कर दीजिए। चलिए, ये थे कल्याणपुर के मुखिया अरविंद कुमार। अधिकार की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है मुखिया के द्वारा, मुखिया संघ के द्वारा, और जिस तरह की सरकार ने फैसला लिया और जो खबरें सामने आई कि मुखिया के अच्छे दिन आ गए हैं, तो हकीकत बयान कर दी मुखिया जी ने और बताया कि मुखिया के अच्छे दिन नहीं बल्कि मुखिया के पूरे दिन की शुरुआत हो चुकी है साल 2020 से। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में मुखिया का आंदोलन भी होगा, धरना भी होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सरकार मुखिया की बातों को मानती है या फिर नहीं।